हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज चाल, समय एवं दूरी का टाइप 3 लेके आ गए हैं। आज टाइप 2 तो समाप्त हो गया, टाइप पहला टाइप दूसरा समाप्त हो गया, आज टाइप 3 चलेंगे। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन चलिए लिखिए और आप लोग लगे रहिए, एकदम सीजीएल लेवल का मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे हम। तो अगर आप सीजीएल लेवल का मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लिए, सीजीएल लेवल का मैथ रीजनिंग अगर आप दोस्तों पढ़ लिए हैं, ये जान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम दोगे, इससे बाहर मैथ रीजनिंग कोई नहीं पूछेगा, मतलब इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे टफ लेवल यही माना जाता है ना सीजीएल लेवल का। इसीलिए हम कहते हैं कि आप मैथ रीजनिंग सीजीएल लेवल का तैयार कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, हाँ आप हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। चलिए टाइप तीसरा देखिए, टाइप 3 दिख रहा है यहाँ पे, और आप लोग इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। एक जेट विमान 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। कुल यात्रा के लिए और उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में गणना करें। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। सही है, उसकी औसत गति प्रति घंटा में गणना करें। देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत गति मतलब औसत चाल। देखिए दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सही है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए एक व्यक्ति ने, देखिए यही 48 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दूरी पर गया। सही है, फिर कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऐसे रिटर्न आया। तो एक बार गया एक बार रिटर्न आया, मतलब डी गया और डी रिटर्न आया। दूरी तो समान है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो अपने, जैसे आप कोचिंग जा रहे हो, अपने घर से कोचिंग गए और कोचिंग से घर पे आए, तो दूरी कितना हो गया, डी दूरी गए और डी दूरी चले आए ना। दूरी को हम डिस्टेंस मतलब डी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सही दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा, सॉरी यहाँ औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी ए हो गया, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो डी बटा, सही है, डी बटा कितना यस1 और प्लस डी बटा यस2। सहमत हो, सही है ना। देखिए अगर आपसे औसत चाल पूछा गया, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक कुल दूरी डी दूरी आप गए, डी दूरी चले आए, सही है, एक दूरी हो गया। तो औसत चाल बटा कुल समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो ये दूरी हो गया समय यस1 चाल से, प्लस ये दूरी हो गया और आयन कितना यस2 चाल से। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये क्या हो गया, समय हो गया। एक है दूरी है, एक है समय है। सही है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर दोगे 2d आ जाएगा और बटा, अगर हम डी कामन ले लेंगे तो बचा कितना 1 बटा यस1 प्लस 1 बटा यस2। सहमत हो, 1 बटा यस1 प्लस 1 बटा यस2। डी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको एलसीएम लेने आता है ना। एलसीएम तो छोटा चीज है, कक्षा 1 2 3 4 5 मैडम भी बताती हैं। इसका गुणा इधर कर दो, यस2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर दो, क्या हो जाएगा यस1 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दो, यस1 गुणे यस2, ये ऊपर चला जाएगा। तो कह सकते हो 2 यस1 यस2 बटा 2 यस2 प्लस यस1। अब यस2 प्लस यस1 लिखिए, चाहे आप लिख दीजिए यस1 प्लस यस2, बात एक ही हो गया। सही है, यस1 प्लस यस2। तो अब कह सकते हो यही आपका आ गया। अगर औसत चाल पूछा जाए, ये कब के लिए है। औसत चाल पूछा जाएगा जब दूरी समान तय करोगे। कितना दूरी, दूरी समझिएगा एकदम अच्छे से। दूरी मतलब आप वही चाल से गए और फिर वापस आए, बात समझ रहे हो ना। आप वही चाल से गए और वापस आए, जब समान दूरी आप तय करोगे तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। लेकिन आप वही चाल से गए और वही चाल मतलब समान दूरी तय करेंगे, मतलब 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आए, तो दूरी समान हुआ। 5 किलोमीटर गए 5 किलोमीटर आए, तब के लिए जब दो दूरी ऐसे तय करोगे 2 यस1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2 कर दोगे तो आप औसत चाल निकल आएगा। लेकिन अगर दूरी समान नहीं रहेगा, आप 5 किलोमीटर गए फिर 10 किलोमीटर मतलब रिटर्न चले आए ना,
तब के लिए आपका औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दूरी बराबर रहे दुई दूरी तो 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, इसको नोट कर लीजिए तब सवाल फिर लगवाएं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए अब सवाल कैसे लगे, देखिए औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दूरी समान रहेगी, जब दुई दूरी समान रहे तब के लिए एक फार्मूला आ गया है, कंसेप्ट आ गया 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, मतलब 2 पहला चाल दूसरा चाल बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल। एक कब के लिए है, देखिए एकदम सिस्टम समझ लीजिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, एकदम क्लियर है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दो दूरी समान रहेगी, मतलब आप 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए, तब के लिए औसत चाल बराबर 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, सही है। और अगर 3 दूरी रहे तब के लिए नहीं है, तो सिर्फ दो दूरी के लिए है। तो देखिए औसत चाल बराबर 48 किलोमीटर कितना है, देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर जाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आता है। 48 और इंटू कितना 80 बटा 48 प्लस कितना 80, सही है। 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, सही है। तो देखिए 2 इंटू 48 इंटू कितना 80 बटा कितना, इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 128, 128, सहमत हो 128। अब कटा दीजिए, कटा दे किससे, 12 से 8 से 8 कटा दीजिए, 8 छंग 48, 8 छंग 48 को कटा दीजिए, 8 का नम 8 और उसके बाद 4 फिर 8 छंग 48, सही है। देखिए 8 छंग 48, 8 का नम 8, 4 यहाँ हो गया 48, तो फिर 8 छंग 48, 16 का नम 16, 16 पचे 80, 6 पंजे 30 दूना 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, सही है। गति कितना है, औसत चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहा गया ना, एक जेट विमान की औसत चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दो दूरी समान रहेगा तो औसत चाल बराबर आप कह सकते हो 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 पे वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। और जो मेथड 2 रहेगा, वो मेथड चाहे एक चाल रहे, चाहे 2 चाल रहे, चाहे 3 चाल रहे, लेकिन चाल बराबर रहेगा तभी के लिए लागू होगा। चलिए मेथड 2 देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए दोस्तों मेथड 2 देखिए चाल कितना है, देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आया, सही है। 48 और 80 है ना, हाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। इसका एलसीएम कितना हो जाए 240, कितना 240। अब इसमें अगर 240 में 48 को भाग दे दोगे कितना बार जाएगा, 5 बार, सही है। इसमें 8 3 24, हाँ इसमें 3 बार जाएगा, सही है। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी तय की, मतलब वापस आया। इसका जो एलसीएम हो गया 240 हो गया, कितना 240। अब 240 में 48 भाग दोगे 5 बार जाएगा, 240 में 80 भाग दोगे 3 बार जाएगा। तो औसत चाल बराबर होता है, देखिए इस औसत चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों, औसत चाल बराबर हो जाएगा। देखिए कितना दूरी है, 2 दूरी है ना, तो 2 इंटू कितना 240 और बटा है कितना 5 3 8, सहमत हो। अब इसे थोड़ा समझिएगा, देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया था और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया था। एलसीएम हो गया 240, 240 में 48 भाग दोगे 5 यूनिट जाएगा और 240 में 80 भाग दोगे 3 यूनिट जाएगा। ये कितना हो गया 5 3 8, तो कितना देखिए 240 बटा 5 3 8, ये काहे बिना 2 से गुणा हुआ पता है। अगर दुई चाल मतलब दुई दूरी रहे, आप देखिए आप जितने मतलब आप वही दूरी पे गए और फिर वही उतने दूरी पे वापस आ गए, समझ रहे हो ना। जैसे आप 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर फिर वापस आ गए, दूरी आप समान तय कर रहे हो। अगर दुई दूरी समान तय की हो तो 2 का गुणा होगा, अगर 3 दूरी समान होगा 3 होगा, 4 दूरी रहेगा 4 होगा,
5 दूरी रहेगा, 5 होगा, जितना दूरी रहेगा आप ऐसे एलसीएम लेके उतनी से गुणा करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे उसमें नहीं गुणा कराए थे 2s1 s2 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2, 2 का गुणा कहाँ है तो कहाँ है, 2 दूरी था, 2d आया था ना। उसी तरीके से इसमें भी आप क्या कर दोगे, गुणा कराना पड़ेगा। सहमत हो? जैसे अगर कह दिया जाता 3 दूरी तय की हैं 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर के 3 दूरियां 10-10 किलोमीटर के समान तय की हैं तो यहाँ 3 गुणा कराते, 4 दूरियां 10-10 किलोमीटर के समान तय की हैं तो यहाँ 4 का गुणा कराते। ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जाने वाली इसलिए बात है जितना दूरी रहे, जितना सिर्फ समान दूरी के लिए लगेगा नियम, जितना समान दूरियां रहेंगी उसी में आपको क्या कर देना, गुणा करा देना उतने के। 5 समान दूरी तो 5 का गुणा, 2 समान दूरी है 2 का गुणा। सहमत हो? तो देखिए 8 का नाम 8, 8 तिरिक 24, 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। कितना है दोस्तों? 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में मिलाकर व्यक्ति की औसत चाल क्या है? एसएससी सीजीएल पूछा गया था। आने जाने में व्यक्ति की औसत चाल क्या है? तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, जब दूरी समान रहेगा तब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन जब दूरी समान रहेगा तो औसत चाल बराबर अभी आप बताए हैं, क्या बताए थे दोस्तों? बोलो। औसत चाल बराबर 2, देखिए 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2। तो देखिए 2 सही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए, और क्या है s1 40 है, s2 कितना है 60 है, दोनों जोड़ दोगे कितना आ गया 100 आ गया, 0 0 का हो गया कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, ये है मेथड 1, ये है मेथड 1। और मेथड 2 देखिए ये कब के लिए है, जब दूरी बराबर रहेगी तब के लिए है। देखिए 40 किलोमीटर है और कितना है 60 किलोमीटर है, एलसीएम बोलो इसका कितना हो जाएगा 120, यहाँ 3 बार ये 2 बार ना, 40 यहाँ और 40 60 दूना। सही है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सही है ना, तो कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, 2 दूरी है भैया, कितना दूरी है 2 दूरी, और कितना एलसीएम है 120, अब ये जोड़ दोगे 3 2 5। सही है, 3 2 5। अब 24 पंजे 120, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सही दोस्तों, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर होता भी तो बता रहे थे कब से, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल तय दूरी या कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। सही है ना। देखिए इसमें जो है औसत चाल है, देखिए इसमें एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए दूरी अलग है, चाल अलग है। जब दूरी एक ही रहेगा तब उसके लिए फार्मूला लागू होगा, जब दूरी अलग अलग रहेगा तब हमेशा आप दिमाग को फिट कर लीजिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सही है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले हम देखिए, पहले हम समय निकाल लें, समय निकाल लें तब डायरेक्ट बटा। देखिए अगर हम समय निकाल लें, देखिए कितना है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, 45 चौका और 0 0 20, 4 छंग 24, कितना हो गया 4 प्लस 10, 4 प्लस कितना 6, कितना हो गया दोस्तों 10 घंटा। 10 घंटा समझ लीजिए, कुल समय कितना आ गया 10 घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सही है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए 180 और प्लस 240
बटा 6 4 10, 10 घंटा। सही है। देखिए औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय बराबर देखिए 180 किलोमीटर। देखिए हमें पहले हम समय निकाल ले रहे हैं। 180 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रहे हो, प्लस 240 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रहे हो, भाग दे दिए, यहाँ 4 आया, यहाँ 6 आया, मतलब 4 + 6 कितना आ गया, 10 घंटा आ गया। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, देखिए 4 और प्लस कितना 6, ऐसे भी कह सकते हो। कुल दूरी कितना है 180 और प्लस 240 और 4 घंटा और 6 घंटा आ गया। अब इसको जोड़ दोगे, देखिए 0 और देखिए 4 और 8, देखिए 0 0 जोड़ दोगे 0 आ गया। 4 और 8 4 12, 2 हासिल लगा कितना 1, 2 1 3 1 4, 420 बटा 10 भाग दे दो, कितना आ गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो गया। देखिए जब दूरी समान रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कितना भी दूरी समान रहेगा, एक जो यूनिट वाला मेथड बताए हैं ना, यूनिट वाला मेथड, एलसीएम लेके जितना दूरी है उसमें एलसीएम गुणा कर और जो यूनिट आया उससे भाग दे दीजिए, वो लगाइए कब दूरी जब समान है, और नहीं तो वही कौन सा जब दो दूरी रहेगा तब के लिए, जब दो दूरी समान रहेगा 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 लगा दीजिए। और लेकिन जब दूरी अलग अलग रहेगा तब दिमाग फिट कर लीजिए, हमेशा आपको औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय रखोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो बस की औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है, अभी तो बताए ना, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सहमत हो? औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए अब क्वेश्चन कहा गया है, देखिए कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है। दूरी कितना हो गया 150 और प्लस कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है और आगे कहा गया है यात्रा करती है और अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। किसका मतलब हो गया 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रही, 2 घंटा में कितना जाएगा 120 किलोमीटर। सहमत हो? अगले 2 घंटे में अगर देखिए कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर जा रही कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर जा रही है, तो मतलब पहली दूरी हो गया 150, लेकिन दूसरी दूरी कहा गया है मतलब वही बसिया 2 घंटे मतलब भाव 2 घंटे में मतलब 2 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है ना। देखा अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना 120 किलोमीटर। तो कह सकते हो 2 × कितना 60। सही है। और बटा कितना 3 घंटा और प्लस कितना 2 घंटा। सही है कितना 60 दूना 120, 60 दूना 120, अब 150 जोड़ दो कितना आ जाएगा 270। सही है। और बटा कितना 5। सही है। अब भाग दे दो 5 25, 5 × 20 कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत हो? अगर यहाँ थोड़ा डाउट हो समझ लीजिए, बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में 150 किलोमीटर, लेकिन अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना 120 किलोमीटर, मतलब 2 × 120 और बटा 3 घंटा और 2 घंटा। तो अब इसको जोड़ दोगे 120 और 150 जोड़ोगे 270 बटा कितना 5, भाग दे दिए कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 7 सेकंड में 15 मीटर चलता है तथा फिर 5 सेकंड में वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। एसएससी सीपीओ SAI 2019 में पूछा गया था। एसएससी सीपीओ SAI 2019 में देखिए औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए यही कहा गया है ना, एक लड़का 7 सेकंड में 15 मीटर जाता है, 15 मीटर चलता है। एक लड़का 7 सेकंड में 15 मीटर गया 7 सेकंड में। सहमत हो? फिर उसके बाद
फिर जो है 5 सेकंड में वापस आ गया। एक लड़का 7 सेकंड में 15 मीटर गया, फिर 5 सेकंड में वापस आया, तो वापस जब आए फिर 15 ही मीटर दूरी तय किया ना, और प्लस कितना 15, और प्लस समय कितना लिए 5 सेकंड। सहमत हो? अब इसको जोड़ दोगे 15 दूना 30 और कितना हो गया 12। सही है। अब इसको कटा दो किससे? 6 से। 6 पंजे 30, 6 दूना 12, मतलब 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, टाइप जो है 3 में आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेके आएंगे। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आप सहयोग रहेगा तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। अब यही सोलिए फिर एक बार देख ला। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। 7 सेकंड में आप 15 मीटर गए, 15 मीटर गए और 7 सेकंड में, समय 7 सेकंड, और प्लस फिर वापस आए 15 ही मीटर आए होंगे ना, 15 और कितना लिए 5 सेकंड, तो 15 30 बटा 12 कटा दो, 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है दोस्तों, थैंक।